स्वाध्याय प्रसंग चला वही क्या क्या चल रहा है, हिरण्याक्ष बराहदेव का युद्ध। और प्रसंग हमें कौन सुना रहा है? ये हम प्रसंग कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है प्रसंग हमको? लो, हमें सुना रहे सूत गोस्वामी। हम बैठे कहाँ पर हैं? बैठे हम निमिषारण्य में ही। उनके वही हमको यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं। मूल जो कथा चल रही है कहाँ चल रही है? निमिषारण्य। हाँ। अभी यहाँ पर तो कल यहाँ बता रहे थे युद्ध हुआ, युद्ध में तो भगवान ने रुषो अबगुह मानो अमुम ददृश्य अवचितम बही, जब उसने भगवान को अपने भुजाओं में जकड़कर पीसने की इच्छा की तो भगवान देखा कि भुजाओं में से भगवान भुजाओं में है ही नहीं, बाहर खड़े हैं। तो उसने मुष्टि का मुक्का बनाया, वज्र समान। मुक्का कैसा था? वज्र के समान प्रहार किया। भगवान ने उसके कनपटी पर करेन या पादेन अपने हाथ से या सामने वाले पैर से एक आघात किया। जब बेटा मारा, सहातो विश्व सिजा ही अवज्ञया परिभ्रमद्गात उद्दस्त लोचन विशीर्ण गाहवशीर्ण बाहवांग्री शिरोरुहो हत अहत पदम यथा नगेंद्र लुलितो नवस्वतः। भगवान ने या हाथ कहो या सामने वाले पैर कहो, अगले चरण से उस कनपट्टी पर एक प्रहार किया। कैसे प्रहार किया? अवज्ञा, खेल खेल में है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चा 2-3 साल का बच्चा डंडा उठाता है और मारता है मम्मी को या पापा को या भाई को, तो वो हंसते हंसते उसको पकड़ लेते हैं डंडे को। अवज्ञा, उपहास पूर्वक है। क्या किया उन्होंने? खेल खेले मानो उन्होंने उसका जो क्या किया? आहत परिमत। भगवान ने खेल खेले मारा। जब बच्चे माँ बच्चे को ऐसे मारती है, ऐसे मारती है, हाथ लाती है 80 की स्पीड से, आते आते हो जाता है 20 स्पीड से। इसलिए बच्चा माँ से डरता भी नहीं है। बाप का हाथ उड़ता है 20 से और पड़ता है 100 की स्पीड से, डरता है। ये बड़ी विचित्र बात है ना। माँ से कोई नहीं डरता, कोई बच्चे डरते नहीं है, नहीं डरते, बहुत कम, बहुत कम। ये कोई माँ हो पुतना जैसी तो डरते हैं। माँ पुतना जैसी होती है और पुतना जैसी होती है। माँ के भी शक तो होती नहीं है, हो ही नहीं सकती बेचारी। माँ तो माँ ही है ना, कुछ भी कहो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब क्या हुआ? सहातो विश्व सृजा ही अवज्ञया। विश्व सृजा, विश्व श्रेष्ठ श्री भगवान, या भगवान को विश्व श्रेष्ठ किसे कहते हैं? भगवान जो विश्व श्रेष्ठ भगवान है, अवज्ञया, उन्होंने हास परिहास करते मानो खेल खेल में उसके कनपट्टी पर एक तमाशा खेल खेल में मारा, जोर से नहीं मारा। पहले युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हिरण्याक्ष ने भगवान ने हिरण्याक्ष ने भगवान के हाथ से गदा भी नीचे गिरा दी थी। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो गदा गिरी थी वो प्रभु की इच्छा से गिरी थी, वो खेल लिया था उसमें। अब भगवान ने खेल खेल में ही थोड़ा तमाचा मारा उसकी यहाँ पे कान के नीचे, यहाँ मारा। इसमें सबसे नाजुक स्थान ये होता है, ये बहुत यहाँ पर होता है। तो मारा अवज्ञया स आहतो, उस सामान्य आघात से ही क्या हुआ? क्या हो गया? वो परिभ्रमद गात्र आहतो,
वो आहत हो गया, वो गिर गया। कैसे गिरा? परिभ्रमद गात्र, एक ही थप्पड़ से उसका शरीर घूमने लगा। घूमते घूमते गिर गया नीचे। उदस्त लोचन, आंखें ऊपर को हो गई, आंखें ऊपर को हो गई, मतलब मर गया। आज मरते तो क्या होता, आंखें खुल जाती हैं। तो उदस्त लोचन, उसके नेत्र बाहर निकल आए, मतलब बाहर निकल आए नेत्र। विशीर्ण बाहवांगिरी शिरोर्व अपतत, विशीर्ण क्या हुआ? विशीर्ण माने विक्षिप्त हो गए। क्या? बाहु, उनके जो उसके हस्त, उसके हाथ, उसके पैर विक्षिप्त, ऐसे फैल गए। हाथ फैल गए, पैर फैल गए। हाथ पैर कब फैलते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है या बेहोश होता है। व्यक्ति बेहोश नहीं हो तो हाथ पैर फैलते नहीं उसके, समझेगा नहीं? जब मर जाता तो हाथ पैर फैलते हैं उसके। और शिरोरुह, शिरोरुह क्या होता है? क्यों? सोचो। रूहा, रूह माने जन्म लेने वाला है ना। अम्बुरूहा, हम लोग क्या कहते हैं? अम्बुरूहा। कैसे लोग गया ये हैं? शिरोरुआ, सिर पर जो जमने वाले जो केश भी विशीर्ण हो गए, वो भी क्या हो गए? विक्षिप्त हो गए। केश बिखर गए, हाथ पैर बिखर गए, हाथ बिखर गए, पैर बिखर गए और केश बिखर गए। और अपतत, जमीन पे गिर पड़ा। कैसे? यथा नगेंद्र लूलितो नभस्वता, है नगेंद्र में नग किसे कहते हैं? पर्वतों को और वृक्षों को। न गमति इति न गच्छति कुत्रापि स नग, न गच्छति कुत्रापि, जो कहीं भी जा नहीं सकते उसे कहते हैं न गौ। गौ में गमन करना। पर्वतों को भी नग कहा गया। अब वृक्ष में नग ही है, ये जा नहीं सकते हैं, है ना। कहीं पर्वतों के लिए नग आए तो मैं सोचा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नग मैंने होता न गमयति, जो कहीं जाते नहीं है, चल नहीं सकते, उसे कहते हैं नगा। तो जैसे बता रहे हैं लूलितो नभस्व, नभस्वता, नभस्व मैंने वायु। किस श्लोक नभस्व श्लोक है? किसी में नभस्व श्लोक किस श्लोक का बताया? निर्देहम आदम सुलभम दुर्लभम, आगे नभस्वत, क्या था इसका? मयानुकूलेन नभस्वत वायु, अनुकूल, मेरी कृपा है अनुकूल वायु। याद है कुछ? क्या कहा था उन्होंने? निर्देहम, ये शरीर क्या है? नाव है, कहा था ना। गुरुदेव कर्ण नाभिक हैं, मेरी कृपा क्या है? नभस्वता, नभस्वत होता है वायु, मेरी कृपा अनुकूल वायु है ना। नदी पार करनी हो तो क्या चीज चाहिए? ये नाव चाहिए, नाविक चाहिए, फिर वायु अनुकूल होनी चाहिए। नाविक तो बड़ा एक्सपर्ट है, नाव मजबूत है, वायु उल्टी, तूफान उल्टा चल रहा है, तो पार जा पाओगे? उन्होंने क्या कहा? नभस्वते ऋतम, नभस्व। यहां बता रहे हैं क्या हुआ? लूलितो नभस्वता, जैसे लूलित मतलब तीव्र वायु। तीव्र वायु क्या करती है? नगेंद्रो लूलितो, लूलित में होता है कि उखाड़ देना। जैसे वायु, तीव्र वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है, तो वो वैसे गिर गया। एक होता है उखाड़ना, एक होता है गिरना।
अंतर क्या है? प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत मतलब क्यों होता है? ये दंडवत होता है। इसका कोई आश्रय नहीं है डंडे का, इसका आप कोई आश्रय है? कोई आश्रय? दंडवत, दंड कहते हैं, दंड की भांति। दंड का कोई पूरा आश्रय इसका पृथ्वी है। अर्थात हे प्रभु दंडवत मतलब अब मेरा कोई, मेरे आश्रय केवल आप ही है और मेरा कोई आश्रय नहीं है। दंडवत, दंडवत तभी है आठों अंग जमीन से लगे होने चाहिए, तब अष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत कहते हैं ना। मस्तक होना चाहिए, वक्ष होना चाहिए, दो भुजाएं होनी चाहिए, जांघें होनी, दो पैर होने चाहिए, तो उसे दंडवत कहते हैं, दंड की भांति। वह दंड क्यों कहते हैं? इसका कोई आश्रय नहीं है। दंड उसे कहते हैं जो पेड़ से कट गया हो, पेड़ से कटा हुआ, जो कटे हुए, जो कटा नहीं हो उसको डाली कहते हैं, काट दो उसको फिर, अब दंड है उसे, दंडवत। ये दंडवत ऐसे ऐसे गिरना कैसे करोगे? धड़ाम करके, हैं? क्या बताओगे? क्या बताओगे? वेदांती बन जाओगे, हैं? नासिका फूट, क्या होगा? नाक फाल से फूट के बराबर वेदांती बन जाओगे। तो इसे कह रहे हैं लूलितो न बसतो, जब तीव्र वायु, नगेंद्रो, बड़े बड़े नग, नग इंद्र भी है। नगेंद्र मतलब बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं। नगेंद्र कौन होते हैं? जैसे वट वृक्ष नगेंद्र है, जो वृक्ष में राजा है, विशाल वृक्ष। बड़े बड़े वृक्षों को जैसे वायु उखाड़ देती है, जड़ से उखाड़ देती है, उसी प्रकार से वो ऐसे गिरा जमीन पर मानो वायु ने वृक्ष उखाड़ दिया हो, प्रचंड वायु। शीतोशयानम तनकुंठ वर्चसम करालदंशम परिदष्ट दच्छदम अजादयो वीक्ष ससंसु सुरागता ओहि माम को नु लभते संस्थितम। शीतोशयानम तन वकुंठ वर्चसम। शीतोशयानम, शीति मने पृथ्वी, पृथ्वी पर वो पड़ा हुआ था, शयान पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। कैसा? अकुंठ वर्चसम, उसका जो वर्चस, वर्चस मैंने, वर्चस क्या होता है? तेज प्रभाव अकुंठ हो गया था, अर्थात कुंठित हो गया था, उसका तेज निस्तेज हो गया था। कराल दंशम, दंशम दांत, बड़े दांत कैसे? बड़े भयानक दांत थे उसके, विकराल दांत, बड़े बड़े दांत, दाढ़ उसके दाढ़ें थी। इसको देख, इसके अनुसार ही वो बनाया था, वो देखते क्या बना था? नरसिंह अवतारम, उसको सुन के बनाया था। नहीं तो और जो सीरियल में जो हिरण्यकश्यप एक मनुष्य जो है, मनुष्य जैसे बनाते हैं ना सीरियल में जो होते हैं, वो मनुष्य जैसा होता है, बिल्कुल मनुष्य जैसा होता है, सुंदर होता है, लंबा चौड़ा होता है, पर उसमें बड़ा दांत, बड़े बड़े दांत आगे, है ना? यहाँ से बनाया उन्होंने। किसे किसे बनाते हैं? AI से। जैसे बोलते हैं दांत बड़े होने चाहिए बाहर को, बनाते हैं। हाँ, चौड़ा सीना होना, वैसे बिल्कुल जो सुना है वही वही बोला, बना देगा वो। बड़ी बड़ी बोला, अब भौएं बड़ी बड़ी थी और टेढ़ी, वो भी टेढ़ी भौएं है ना, टेढ़ी भौएं थी उसकी। तो इसे बता रहे हैं करादश, दांत बड़े बड़े दांत तो इसके, परिदष्ट सद्दम, जब युद्ध कर रहा था ना तो उसमें उसकी अवस्था कैसी थी? अपने दांतों से होठों को काट रहा था। गुस्से में आदमी क्या करता है? दांतों से होठ काटता है गुस्से में। गिरा तो उसी अवस्था में था वो, होठ दांतों से दबाई हुआ था उसका। शयानम चितो, उसे पृथ्वी में गिरा हुआ देखकर, वीक्ष गिरा हुआ देख करके, अजादयो संसतु संसु सुरागता, उसकी जमीन पर गिरा हुआ देख करके क्या हुआ?
अज आदय, अज बने क्यों? जन्म नहीं हुआ। स्वयंभू ब्रह्म, स्वयंभू, स्वयं भवती थी स्वयंभू, वो स्वयं ही प्रकाशित हुए कमल के ऊपर, इसलिए उनको अज कहते हैं। तो अज आदयो, अजादयो ब्रह्मा, अजन ब्रह्मा आदि शुरागतः, जिन्हें वह देवता लोग से जो सब देख रहे थे, ये जो देख रहे थे, देख करके सशंसु प्रशंसा करने लगे, कहने लगे क्या? अहो इमाम कोनु लभेत संसितम, प्रशंसा कर रहे हैं। सशंस में होता है प्रशंसा करना, किसकी? उस असुर की प्रशंसा कर रहे हैं। ओहो इमाम कोनु लभते संस्थितम, संस्थित मतलब मृत्यु, संस्थिति का अर्थ होता है मृत्यु या स्थिति। जैसी मृत्यु इमाम संस्थितम, ऐसी मृत्यु, ओहो ऐसी मृत्यु कोनु लभते, कौन प्राप्त करता है? ऐसी मृत्यु कौन प्राप्त करता है भला? ये प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर क्या 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 संदेश है? शत्रुओं में भी कोई गुण यदि होते हैं, उसकी प्रशंसा करने पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वैष्णव पसंद नहीं है, हम बहुत पसंद नहीं करते हैं, यदि कोई गुण हो, गुणगान अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो ये लक्षण है, द्वेष का लक्षण है। द्वेष का लक्षण क्या है? विरक्ति। विरक्ति द्वेष का लक्षण है। यदि तुम उसके गुणगान में विरक्त हो रहे हो, तुम्हारे अंदर द्वेष भरा हुआ है। यदि द्वेष भरा हुआ है तो समझो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझे कि नहीं? किसी गुणगान करने में क्या होना चाहिए? पीछे नहीं हटना चाहिए। शत्रु में जो मित्र है, गुणगान तो दुनिया करती है, यदि हमारा विरोधी भी व्यक्ति है, उसमें देखो गुण है, उनका गुणगान करना चाहिए, कदर गुण की होनी चाहिए। तो यहां पे देखो, ऐसी मृत्यु कौन प्राप्त कर सकता है? मृत्यु मैंने संस्थित मृत्यु, अर्थात क्योंकि भगवान के हाथ में उससे मरा। और विशेष रूप से जब मृत्यु हुई, सामने कौन खड़े थे? भगवान खड़े थे। भगवान का हाथों से मरा, भगवान का हाथ के स्पर्श हुआ और सामने दर्शन भी इसने किया। ऐसी मृत्यु किसको होती है? यम योगिनो योग समाधि न रहो, ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षया, तस्यैव दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यन् तनुमुत उत्ससर्जः। यं योगिनो योग समाधि न रहो, ध्यायन्ति लिंगाद संगत मुमुक्षुया, तस्यैव दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यन्तम उत्ससर्जः। बोले क्यों? मैंने ऐसे वहां पर उसे क्या भाग्य प्राप्त हो गया? बोलते यम मैंने जिनको मैंने भगवान को। योगी लोग योग समाधि में, जिनको बड़े बड़े योगी लोग एकांत में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, जाकर के योग समाधि लगा लेते हैं, परंतु ध्यायन्ति लिंगा संगतो मुमुक्षया, क्या करते हैं? जिनका ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? लिंगात संगतो है, क्यों ध्यान करते हैं भगवान का? है लिंगात असंगतो, लिंगात मन से लिंग शरीर से असंग होने के लिए, मतलब अनासक्त होने के लिए ध्यान क्यों करते हैं वे लोग? इस शरीर में जो आसक्ति है उसे मुक्त होने के लिए या मुक्ति के लिए जो व्यक्ति, बड़े बड़े योगी लोग समाधि में जब ध्यान करते हैं परंतु ध्यान नहीं कर पाते हैं, तस्यैव दैत्य ऋषभ, ऐसे भगवान को दैत्य ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऐसे भगवान को आज यहां पर दैत्य श्रेष्ठ हिरण्याक्ष ने पदाहतो, बल्कि स्वयं भगवान के
चरणों के प्रहार से मृत्यु हुई। मुखम प्रपश्यन, और भगवान का मुख का दर्शन करते करते इसने तनुम उत्सर्ज देह त्याग किया। जो भाग्य बड़े ऋषि को प्राप्त नहीं होता और वो असुर को प्राप्त हो गया, और वो दर्शन करते करते इसने देह त्यागा। और मरते समय स्पर्श किसका हुआ? भगवान के चरणों का। यदि समाधिशु न पश्यति तव, कहते ना ये ब्रह्मा जी भी ध्यान में जिनके चरणों का नहीं, चरणों का नख का नहीं, नख का अग्रभाग की जो मरीची है ना ज्योति, उसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, और पूरा चरण ही इसी गाल पर पड़ा। इसलिए प्रशंसा करें देवता लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावन वैष्णवेभ्यो। हाँ चलो चलो। प्रभु जी, मैं अचलपुर गाँव कह रहा हूँ।